पहली बार भोग लगाया और भगवान उसे ग्रहण कर लिया। अर्थात भगवान तो आपके भोग को ग्रहण अवश्य करेंगे, लेकिन तब जब भोग से ही आपका मन शुद्ध होगा। जब आपका भोग उत्तम हो। इसलिए भोग लगाया जाता है भगवान को नित्य। तो हम ध्यान देते हैं कि वहां पे हर किसी ने भोग लगाया और फिर वही भोग को ग्रहण किया। अब भोग वही ग्रहण करना चाहिए जो परमात्मा को भोग लगाया जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, बाजार से भांति भांति रसगुल्ले और छप्पन भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, और खुद के लिए अलग से खाना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही रोकने के लिए तो भोग लगाया जाता है कि हम जिस चीज को भी ग्रहण करें उसे ईश्वर को पहले भोग लगा ले, जिससे हमारा भोजन शुद्ध हो। जब हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो इसलिए नहीं कि भगवान उसे ग्रहण करे, इसलिए कि हमारा अन्न शुद्ध रहे, और जब अन्न शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध होगी, और जब मन शुद्ध होगा तो परमात्मा स्वयं आ जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब आप भगवान को कुछ भोग लगाएं तो वह भोग इतना उत्तम होगा, इतना पवित्र होना चाहिए कि जिसे आप स्वयं कर सकें, और जिसे आप स्वयं भोजन में करें उसे ही भोग में लगाएं। अर्थात हम भगवान को अशुद्ध भोजन, शराब, मांस इत्यादि नहीं चढ़ा सकते हैं। इस व्यवस्था और इस शास्त्रीय नियम को देखें कि हमें भोजन भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए, तो हम इसका ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो यहाँ यही भाव उत्पन्न होती है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं फिर उसी भोग को ग्रहण कर लेते हैं, और वो भोग जब उत्तम और शुद्ध होती है तो मन सात्विक और शुद्धता की ओर बढ़ती है। जब मन सात्विक और शुद्धता की ओर बढ़ती है तो मन से जो भाव उत्पन्न होता है वो भी सत्य, सात्विक और शुद्ध होता है। और भगवान कृष्ण का तो कहना ही है, मैं भाव का भूखा हूं, कि वो तो भाव के भूखे हैं, धन के नहीं, अन्न के नहीं। प्रेम से अगर कोई फल, पुष्प, जल जो भी चढ़ाते भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए जब हम भगवान को कुछ भी भोग लगाना हो तो सबसे पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हम ग्रहण कर सकते हैं वही ठाकुर जी को भोग लगाएं, और जो ठाकुर जी को भोग लगाएं तभी हम कुछ भी ग्रहण करें, जिससे आपकी अन्न सदैव शुद्ध रहेगी। इसका एक छोटा सा आप गांव में उदाहरण देखिएगा कि कुछ लोग मांस मछली इत्यादि बनाने लगे, तो उनका देखिएगा कि वो घर के बाहर बनाएंगे, घर में भोजन करने के बाद घर को अच्छे से धोएंगे, साफ करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कि वो पवित्र धर्म स्थल है। अर्थात उसके मन में भी ये चीज की भाव है कि जो हमने किया उसे हमारे ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तभी तो उन्होंने बाहर बनाया कि हमने जो भगवान को भोग, हमने जो खाया वो भगवान ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वह उसने घर के बाहर बनाया, और बनाने के बाद घर को साफ सुथरा तरीका से धो धा के रख दिया कि अब घर शुद्ध हो जाए। लेकिन बस उसके पास ज्ञान की यही भाव है कि हमने उन्हें ये बता दिया कि 56 भोग ठाकुर जी को लगाओ, तो स्वयं घर के बाहर मांस मछली बना रही है और कहीं होटल से 4 रसगुल्ले मंगा के ठाकुर जी को भोग लगा दे रही है। बस दुख यही बात की है। बस हमें लोगों को यही समझाना है कि जब आप ठाकुर जी को भोग लगाने की सोचे तो हमेशा एक बात याद रखें कि जो अन्न आप जो भी ग्रहण करें उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर आप बाजार में जा रहे हैं और कुछ खाने की विचार आई तो यह चीज लेने से पहले सोच ले कि एक हिस्सा इसमें से ठाकुर जी के नाम पे कहीं रख दे, चाहे से कौवा का, पंछी का, हर किसी आत्मा में परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अगर आपने ईश्वर के नाम से एक कोना में रखने की इच्छा जता ली तो अशुद्ध चीजें आप स्वयं नहीं खाएंगे, और अशुद्ध ना खाएं
तो मन शुद्ध हो, शुद्ध भोजन से मन शुद्ध। और जब मन शुद्ध होगा और भोजन शुद्ध होगी तो तन तो स्वयं शुद्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति अधिक मीठा खा ले तो शुगर हो जाए, अधिक तीखा खा ले तो उसके पाचन शक्ति में पीड़ा होती है, अधिक नमक खा ले तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, अधिक गर्म खा ले तो दांत कमजोर होने लगती है। तो हम ठाकुर जी को भोग कैसा लगाते हैं? हमारे बड़े बड़े साधु संत कहते हैं ठाकुर जी को भोग जब लगाओ तो मातृभाव से लगाओ। मातृभाव कैसा होता है? जब माँ बच्चों को भोजन लगाती है, उस भोजन दूध में पहले या तो मुंह में लेके देखती है या तो शरीर से में कहीं पे गिरा कर देखती है, दो बोल दूध अधिक गर्म तो नहीं, दूध अधिक गर्म तो नहीं। और आयुर्वेद कहता है और यह विज्ञान भी कहती है कि अधिक गर्म भोजन करने से बीपी हाई और कैंसर की प्रॉब्लम होती है। आज दुनिया के अधिकतर लोगों के पास टेंशन बीमारी है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन में जाना, बीमारियों में मानसिक रोगी होना। ये सब क्या है? ये उसके अन्न का प्रभाव है। जब आपको बीपी हाई होगी तो डॉक्टर आपके खाने पे कुछ रोग लगा देती है, फलाना ठिकाना मत खाओ और पैसे मत खाओ। यानी कि जो भी रोग होती है वो अन्न से होती है। अगर अन्न से ना होती तो कोई भी डॉक्टर आपके अन्न पर रोक ना लगाती। इसका मतलब जो हम ग्रहण कर रहे हैं वही हमारे शरीर को चला रहा है, वही सारे शरीर के रोगों का कारण है। और जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो कितनी सात्विक भोग लगाते हैं। फल, हरी सब्जियां ठाकुर जी को प्रिय है। ऐसा कोई भी शास्त्र में प्रमाण नहीं कि किसी ने हरि जी को बड़े ने फलाने रसगुल्ले और कलाकंद दिए तो उन्होंने खाया। कहीं पे उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा शरबत किसी से मांग के किया। उनका प्रिय भोजन क्या रहा? तो किसी ने साग खिला दी, किसी ने बेल खिला दी, किसी ने केला का छिलका तक खिला दिया, ठाकुर जी खा लिए। किसी ने पानी पिला दिया, ठाकुर जी पी लिए। विशाल राज्य फलों का भंडार ले आए, राम लक्ष्मण सीता खा लिए। यानी कि भगवान को भाव से जो भी दे, लेकिन अन्न पूर्णतः शुद्ध हो तभी भगवान ग्रहण करते हैं। और जब हम भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। भोग का यही अर्थ होता है। और जब हम पहली बार भोग लगाते हैं, भगवान हमारी किसी भी भक्त का आज तक पहली भोग को भगवान ने नहीं स्वीकारा। बहुत दिनों तक लगातार भोग लगते लगते एक दिन ठाकुर जी आ जाते हैं, चाहे वो सबरी के यहाँ आना हो, चाहे विदुर जी के यहाँ आना हो। पहली बार में नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने नित्य भगवान के लिए भोग निकाला और भगवान ना आए तो उन्होंने उसे प्रसाद समझकर भरपेट खाया। अब अन्न खाया शुद्ध और शुद्ध अन्न को खाया तो मन क्या हो गया? शुद्ध। सारे भोजन को उन्होंने शुद्ध किया, मन हो गई शुद्ध। और जैसा अन्न वैसा मन। जब मन शुद्ध हो गया तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान धन के भूखे हैं। तीन लोगों का राजा, तीन लोगों का स्वामी नारायण क्या 4 मुट्ठी चावल के लिए भूखा था? ये कौन सी वीरता है, कौन सी मानता है कि भैया तुम 3 मुट्ठी चावल दो, 3 लोग दान देंगे? क्या एक समान कीमत है? भाव। यहाँ सुदामा ने सर्वस्व कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण ने बोला मेरा भी सर्वस्व सुदामा का है, क्योंकि भगवान का तो वाणी है कि तुम मैं बन जाऊं और मैं तुम बन जाओ। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान को बड़ा सुंदर भोग लगाने की व्यवस्था है कि जब आप भोग लगाएं तभी आप ग्रहण करें और जो भोग लगाएं वही आप ग्रहण करें। इसीलिए आज समाज में आप देखिएगा एक बड़ी बड़ा विडंबना आ चुकी है हमारे सोशल मीडिया के कारण, और नई जनरेशन की जो नए भक्त उत्पन्न हो रहे हैं बड़ा अलग हो रहे हैं कि घर में वो बाहर में कुछ भी खा लेते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने का जब मूड अच्छा ना बना, घर में दूसरी भोजन बन गई तो होटल से भांति भांति का मिठाइयां मंगा ली और ठाकुर जी को लगा दी। अब ये कौन सा त्याग और कौन सी भक्ति है? हमारे बच्चे
समाज में इसीलिए सीख नहीं पा रहे धर्म को अपना। जब उन्हें यह विचारधारा आ जाती है कि भगवान केवल अच्छे भोजन करेंगे, जब किसी की मानव मस्तिष्क में बैठ जाए बचपन से कि हमारे ठाकुर जी केवल अच्छे भोजन करेंगे, तो भाव कैसे उत्पन्न होगी। वही बच्चे जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, फिर राम और कृष्ण का अनादर करते हैं, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन हमें तो यही सिखाना चाहिए कि आप 56 भोग ठाकुर जी को मत लगाओ, 108 भोग मत लगाओ सोना चांदी, बस तुम शुद्ध अन्न का ग्रहण करो, शुद्ध जीवन जियो और परमात्मा के सामने वही भोग लगा दो जो तुम ग्रहण करते हो, और वही ग्रहण करो जो तुम भगवान को भोग लगा सकते हो। अगर इस विचारधारा से देखें तो समाज में ना कभी शराब आती और ना कभी मांस का प्रवेश होता। मांस और शराब का प्रवेश क्यों हो गया? क्योंकि हमने अपने धर्म को नहीं समझा। हमने सोचा कि ठाकुर जी को अच्छी भोग मिठाइयां चाहिए भोग में, और हमने अच्छी देने लगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी मन की शुद्धता पहले देखते हैं, इसलिए हमें वही भोजन करना चाहिए जो ठाकुर जी को शुद्ध अन्न दे सके। आज शुद्ध अन्न ठाकुर जी को और अशुद्ध अन्न अपने पेट में, तो कहां से ठाकुर जी को शुद्ध मिला? तो ठाकुर जी कहां से आए? मैं तो मन का भूखा, मैं प्रेम का भूखा हूं, ऐसी वाणी वाला नारायण कैसे किसी के यहाँ आ जाएगा 56 भोग देखकर। जिसने दुर्योधन ऊपरी मन से भोजन किया, कृष्ण जी कहते मैं नहीं खाऊंगा। हृदय से किसी ने साग बात दिया तो विदुर जी के समय उसी समय खा लिया। ये है कृष्ण का प्रेम, प्रेम का भूखा हूं, अन्न का नहीं, अन्न का नहीं। ये हमारी पूजा पद्धति का बड़ा सरल नियम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे लोगों ने भगवान को स्वयं से अभिन्न कर दिया। शास्त्र कहता है मातृवत्सल प्रेम हो, पितृवत्सल प्रेम हो, भ्राता वत्सल प्रेम हो, अनुज वत्सल प्रेम हो। लेकिन आज भगवान अतिथि की भांति हो गई। जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है ना, भले ही रोज घर में कचरा रहे, लेकिन घर में कोई अतिथि आने वाला हो तो ऊपर से नीचे घर चकाचक साफ हो जाता है। यही परंपरा आज ठाकुर जी के सामने हो गई। भले ही दिन रात सुबह शाम अन्न को दूषित अन्न ग्रहण करे, लेकिन जैसे ही पूजा करने की बारी आती है, होटलों से मंगा के शुद्ध भोजन अन्न लगाने लगते हैं नीचे पकवान। हमारे यहाँ कहा गया कि माता के हाथों से पकाया हुआ भोजन अगर पुत्र करेगा तो पुत्र और माता में स्नेह की वृद्धि होगी। अब ज्यों ज्यों माता धनवान हो रही है, त्यों त्यों माता नौकरानी रख रही है। ठाकुर जी के लिए सेवकियां रख दिया। सीता जी के महल में सीता जी की सेवा के लिए 1 लाख दासियां, खाना स्वयं माता सीता बनाती थी। और वो सीता को हम कहते हैं गर्व से कि सीता हमारी माता है, लेकिन शर्म की बात है कि आजकल हम उस सीता से सीख नहीं रहे हैं। लाखों नौकर होने के बाद भी राम जी स्वयं दशरथ का पांव दबाते थे। ऐसे राम का भक्त होकर के भी हम राम से कुछ सीख नहीं रहे हैं। बस इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने राम को एक अतिथि की भांति देवता बना दिया, जबकि वो भगवान बनने के लिए संसार में नहीं आए थे, वो तो अपना बनने आए थे। अतिथि देवो भव के रूप में उन्होंने पूछ दिया। राम को मंदिर तक में सिमट दिया और कह दिया कि राम तू 56 भोग खा, तू 108 भोग खा, लेकिन मैं अलग चीजें खाऊंगा, दूसरी भोजन करूंगा, तू उसमें मत हस्तक्षेप कर। और फिर मैंने धर्म की व्याख्या कर दिया। दुर्भाग्य हमारे समाज में और दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र में, सनातन परंपरा में बड़े बड़े साधु संत महात्मा और ज्ञानी पुरुष निकलते हैं जो भगवान शंकर और कृष्ण की पूजा में 56 भोग लगवाने के लिए एक से एक यजमान को बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि अन्न वही ग्रहण करो जो नारायण को समर्पण कर सको। ऐसा ना हो
कि घर के बाहर मांस मछली और मुर्गी की तैयारी रखो और घर के भीतर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 2 केला सेब मंगवा लो। ऐसे नहीं करना। सूखा चावल है तो वही भोग लगा दो। सुदामा ने तो सूखा चावल दिया था, कोई 5 स्टार होटल से 56 भोग का रसमलाई लेकर के नहीं गया था। जब सुदामा जी जा रहे थे तो मार्ग में कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई बड़े बड़े शोरूम नहीं था कि सुदामा जी सोचे कि चलो भैया 2 किलो राजभोग ले चलते हैं, 56 भोग ले चलते हैं। जो है वो कृष्ण को दो, और जो कृष्ण के पास है उसे अपना समझो कि यह संसार को कृष्ण ने बनाया, इसकी संरक्षण, इसकी सेवा, इसकी समर्पण हमारा उत्तरदायित्व है। कंकर कंकर में शंकर है, यत्र तत्र सर्वत्र हमारे नारायण है। हर पशु पक्षी में नारायण है। एक लोटा जल अगर छत पर रख दो कि हर पक्षी पानी पी ले तो सहस्त्रों पानी हो। हमारे यहाँ जल और अन्न का बड़ा दान है, मन तो रहा है। लेकिन घर के बाहर बैठे हुए कुत्ते को तुमने रोटी नहीं दिया और हजारों लोगों को रास्ते में तुमने लाखों रुपए का रोटी पूरी बंटवा दिए। क्या लाभ? क्या लाभ उस दान का, जिस दान में पूरा गांव भूखा प्यासा था, तुमने पेट भर दिया। और यहाँ तक कि जो ने पेट भर कर रखे थे, तुमने उसके घर में भी बाल्टी से बाल्टी रसगुल्ले और कलाकंद भेज दिए। लेकिन छत पर तुम्हारी बैठने वाली चिड़िया गर्मी के मौसम में प्यासी रह गई। क्या ये धर्म है? यही धर्म की व्याख्या है कि हमने नारायण को परमात्मा तो बना दिया, लेकिन केवल मंदिर में, हृदय में। हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। हर जीव जंतु नारायण का ही स्वरूप है। तो फिर ये कौन सा स्वरूप है कि जिसमें हम नारायण के नाम पे हजारों को अन्न तो दे रहे हैं, लेकिन अपने आगे पीछे बन रहे पशु पक्षियों की निर्मम हत्या हो रही, हत्याओं पे मौत बैठे। क्या ऐसे नारायण प्रसन्न हो? क्या ये धर्म है? हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर नियम बनाया कि पहली रोटी गाय का, आखिरी रोटी कुत्ता का। जब खेत में पहले धान और गेहूं कटती थी, उनकी बाली नीचे छोड़ दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे जानवर खा सके। कुछ दाने गिर जाते थे, उसे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पंछियां खा सके। जब हमारे यहाँ पहली बार धान की जब खेती होकर के आती थी, तो गांव में सारे लोग धान को एकत्रित कर चावल फुटवाते थे और उसे सामूहिक रूप से गांव में भंडारा चलाते थे, जिससे पूरा गांव एक दिन भोजन कर सके। फिर जब वो अन्न घर में आता था, तो घर में पूजा करने के लिए उससे प्रसाद बनता था, पूरा परिवार भोजन करता था, जिससे कि पूरा परिवार उसे खा सके। फिर उस अन्न में जब हमारा परिवार उस अन्न को बनाता था, तो उसमें पहले छोटी सी आटा की गुत्थी बनने के बाद निकाल लिया जाता था और किसी जगह पे रख दिया जाता था कि उसे चींटियां खा लें। और जब पहली रोटी बनती थी तो उसे गाय के लिए निकाल दी जाती थी। जब आखिरी रोटी बनती थी तो कुत्ते के लिए निकाल दी जाती थी। और अंत में छोटी सी आटे के टुकड़े तवे में चिपका दिया जाता था कि कीट पतंगे उसे खा सके। और हमारे यहाँ था कि बर्तनों में 2 दाने चावल हमेशा रखना चाहिए कि जब वह दाना नाली में जाए तो नाली के कीड़े भी उसे खा सके। ये हमारा धर्म, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ धर्म था, जिसे हमने क्या किया? सब कुछ तोड़ दिया। ना शुद्ध अन्न रहा, ना शुद्ध मन रहा, और पशु पक्षी से प्रेम तो नहीं रहा ही। बस यह तीर्थों तक सिमट गया। गौशालाओं में 1 लाख गायें रखना बड़ा आसान है, लेकिन अपने गली और चौराहे में मर रहे गायों और कुत्तों का इलाज करवाना बड़ा कठिन है। ऐसी भक्ति किस कार्य का?
जहां आपके दरवाजे पे बैठा हुआ पशु पक्षी भी रोता रहेगा। हमारे पूर्वज कहते हैं, घर के सामने अगर कुत्ता रोए तो हानि होता है। कौन सा हानि होता है? क्या बाघ आ जाता है, छत गिर जाती है, या भूकंप और बाढ़ आ जाती है? संसार में सैकड़ों कुत्ता रो रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना में कुत्ते खाए जाते हैं, तो चाइना तो बर्बाद नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने इसलिए कहा कि कुत्ते के रोने से घर में दरिद्रता और दुख आती है, कि ताकि लोगों का ध्यान कुत्तों पर जाए, और जब कुत्ते रोए तो कोई एक रोटी ले जाकर के दे दे। लेकिन हमने क्या किया? कुत्ता रोए तो घरों में पत्थर रखने लगा कि कुत्ता रो रहा है तो घर में अशुभ होगा। और कुछ ज्योतिषियों ने तो इसे जानबूझ करके ऐसे हमारे समाज को पाखंड की दिशा में ले गए कि हमने नारायण के ही स्वरूपों को, छोटे कीड़े पतंगों को जहर देकर मारने लगे, यमुना गंगा पवित्र करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमने अन्न अशुद्ध गाया तो मन अशुद्ध हुई, और मन अशुद्ध हुई तो हमने संसार को देखना बंद कर दिया। जब मन दूषित हो तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। दुष्ट को हर पूरा संसार दुष्ट ही दिखता है, और संत को पूरा संसार संत ही समान लगता है। इसीलिए कहते हैं कि संत के लिए पूरा संसार परिवार होता है, क्योंकि उसे पूरा संसार परिवार दिखता है। और दुष्ट पूरा संसार का शत्रु होता है, क्योंकि दुष्ट के लिए पूरा संसार ही दुष्टता पूर्ण दिखती है। इसीलिए आज की कथा में मैं सिर्फ इतना ही आप सबसे विनती करता हूं कि मत लगाइए ठाकुर जी को छप्पन भोग, बस आप वही भोग लगाइए जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि शुद्ध अन्न आप रोज ग्रहण कर सकें। मत बिठाओ राम को मंदिर में, मत बिठाओ, हृदय में बिठा लो और राम से सीख लो कि मित्रता कैसे सुग्रीव से निभाई जाती है, कैसे एक निषाद राज, जो कि उसके राज्य में छोटा सा निषाद था, जो अशुद्ध रहता था, उसे भी जाकर जब गले मिल गए राम, तो ये मित्रता थी। मित्रता के बीच में धन नहीं आना चाहिए। हमने कहां राजा भोज और कहां गंगू देवी, लेकिन कहां राजा कृष्ण और कहां गरीब सुदामा। लेकिन जब मिले तो सुदामा गद्दी पे और कृष्ण चरणों पे। यही तो परंपरा और यही तो धर्म है। जिस दिन कृष्ण को हृदय में बिठा लिया, याद रखना, उस दिन तुम्हें कोई भी मित्र गरीब नहीं दिखेगा, हर मित्र बराबर का दिखेगा। जिस दिन तुमने राम को हृदय में बिठा लिया, उस दिन तुम्हें कोई निषाद अशुद्ध नहीं लगेगा, कोई मित्र तुम्हें अशुद्ध नहीं लगेगा, शुद्ध लगेगा। जिस दिन तुमने परशुराम को हृदय में बिठा लिया, उस दिन तुम्हें ज्ञान पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तुम स्वयं शंकर को अपने गुरु बना सकते हो। इतनी तुझे क्षमता है, तुम जान सकते हो। ऐसे सनातन परंपराओं में हमारा जन्म हुआ, और जिस संसार में कहा गया सिर्फ सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा गया कि संसार में विश्व का कल्याण हो। उस संसार में अगर हमने विश्व के सारे जीवों को छोड़ केवल अपनी कल्याण की कल्पना मात्र कर लिया, तो यह स्वयं सनातन के विरोधी है। इसीलिए हरि को पूजने से पहले हरि को हृदय में बसाइए। राधा नाम जपने से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक राधा हृदय वासिनी ना हो, हृदय की स्वामिनी ना हो। आज तो वही लड़कियां भी राधा राधा को नाम से जप रही है माला, जो स्वयं अपने सास ससुर को अपने पास नहीं रखना चाहती। क्या ये धर्म है? क्या ये शुद्धता है? क्या ये सही है? जब तक धर्म में जानोगे नहीं, तब तक भक्ति व्यर्थ है। भक्ति से पहले धर्म को जानो, धर्म से पहले परंपरा को जानो,
परंपरा से पहले संस्कृति को जानो और संस्कृति से पहले अपने परिवार और अपने कुल को जानो और अपने कुल और परिवार से पहले अपने आगे आसपास रहने वाले संसार के पर्यावरण को समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। बच्चा अगर नदी के किनारे रहने वाला घर में जन्म ले ले तो वह अच्छा तैराक बन जाता है, और अगर कोई बच्चा एक शराबी के घर में जन्म ले ले उसकी अधिकतम चांस होती है कि वह भी शराबी बन जाएगा। इसलिए आपके अगल बगल पड़ोस परिवार बहुत महत्व रखता है। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। नित्य हमारी कथा को सुनने के लिए शाम 6 बजे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी के पीछे नारायण धाम में, जो कि हमारा पूर्ण एड्रेस आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल से भी जुड़कर हमारी कथाओं को सुन सकते हैं, धर्म को सुन सकते हैं, धर्म की व्याख्या जान सकते हैं। राम नाम से पहले आप राम को जान सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन में अगर कोई संदेह हो, धर्म से लेकर कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें, परंतु प्रश्न धार्मिक और तार्किक। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।